और दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है। आसमान में छाई धुंध की चादर। नोएडा गाजियाबाद में हवा बेहद खराब हो गई है। नोएडा में AQI 500 के पार पहुंच गया है। लखनऊ कानपुर का भी हाल बुरा है। AQI लेवल बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से जवाब भी तलब किया है। हवा में घुलता ये जहर अब सांसों पर खतरा बनकर मंडराने लगा है और इस खतरे की जद में जो सबसे ज्यादा जगड़ता जा रहा है वो है दिल्ली एनसीआर में रहने वाले नागरिक। दरअसल गाजियाबाद, नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बिगड़ता जा रहा है। AQI में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के चलते ग्राफ के चरण 3 को भी लागू कर दिया गया है। पहले आपको बताते हैं AQI क्या होता है और कितने पॉइंट पर ये कैसा प्रभाव डालता है। AQI 0 से 50 तक अच्छा माना जाता है, कोई जोखिम नहीं होता। 51 से 100 तक मध्यम माना जाता है, कुछ लोगों के लिए एक मामूली स्वास्थ्य चिंता हो सकती है। 101 से 150 तक AQI थोड़ा चिंताजनक होता है और बुजुर्ग लोगों को स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है। AQI 151 से 200 तक पहुंचने पर हवा का स्तर खराब हो जाता है और इस हवा में हर किसी को स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव होना शुरू हो सकता है। 201 से 300 तक का AQI बहुत खराब माना जाता है और इससे पूरी आबादी प्रभावित होने की संभावना है। 301 से 500 तक का AQI लेवल खतरनाक होता है और इस लेवल में हवा में सांस लेना बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। दिल्ली एनसीआर में हवा का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद सरकार के साथ साथ लोगों की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। बात करें शहरों के AQI की तो नोएडा का AQI 576, गाजियाबाद 458, सोनीपत 544, दिल्ली 445, मेरठ 338, हापुड़ 332, अलीगढ़ का AQI 311 दर्ज किया गया है। सर्दी आने से पहले ही दिल्ली के साथ साथ यूपी के भी कई बड़े शहरों का हाल बदहाल है, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सरकार से जवाब तलब किया है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि लोगों को सांस लेने में समस्या बढ़ सकती है। वहीं हालातों को देखते हुए वैज्ञानिकों ने अगले 2 हफ्ते में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी होने की चेतावनी दी है। टीम न्यूज स्टेट। तो दिल्ली एनसीआर में स्थिति काफी चिंताजनक होती जा रही है। फिलहाल नोएडा का क्या हाल है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तरुण बड़ाना हमारे साथ नोएडा से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा कपिल सोनी मेरठ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले तरुण आपके पास आएंगे क्योंकि स्थिति अभी से ही काफी चिंताजनक होती जा रही है। हालांकि कई सारे नियम भी बनाए गए, कई सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं प्रदूषण के लेवल को ठीक करने को लेकर, लेकिन आने वाले समय में त्योहार भी है, दीपावली का त्योहार भी है, तो क्या उसको लेकर भी कोई प्लानिंग की जा रही, पाबंदियां लगाई जा सकती हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है पॉल्यूशन का स्तर जो है लगातार जो खतरे के निशान से है वो ऊपर जाने लगा है और जो आसपास के लोग हैं, इंडस्ट्रीज हैं या कंस्ट्रक्शन की साइडें हैं वो पूरी तरह बंद हो चुकी हैं और जो वाहन है, जो पुराने वाहन है 10 साल और 15 साल वाहन, वो भी पूरी तरह उन पर बैन लगा दिया गया है और जो ट्रैफिक विभाग से लेकर पूरी जो प्रशासन है, पॉल्यूशन विभाग है, अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए नोएडा और एनसीआर की तो यहाँ जो पॉल्यूशन स्तर है वो बेहतर ही खराब होता जा रहा है। अभी फिलहाल कई जगह जुर्मानों की बात लगाई जा रही है और जो पराली को लेकर भी संवाद किया जा रहा है ग्रामीणों से। अभी जो त्योहार है दीपावली को लेकर भी जो प्रशासन है सभी से संवाद करता नजर आ रहा है। जो पटाखे हैं उनपे भी बैन करने की जो अलग अलग पाबंदियां की जा रही हैं। अभी जो है स्कूल्स हैं उनके जो जिलाधिकारी यहाँ गौतम बुद्ध जो जिलाधिकारी हैं अभी स्कूलों पर भी छुट्टियों करने के आदेश जारी कर सकते हैं। आजकल में लग रहा है जिस तरह पॉल्यूशन बढ़ा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं सुबह के समय जिस तरह स्कूल जाते हैं कहीं ना कहीं उन्हें भी समस्या सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आंखों में जलन होती है और मास्क लगाना कहीं ना कहीं अब अनिवार्य होता है वो नजर आ रहा है। और जो प्रशासन है, अथॉरिटी है, वो पानी का छिड़काव भी करती हुई देखी गई है क्योंकि कई जगह जिस तरह छिड़काव किए जा रहे हैं, पानी की जगह जगह छिड़काव भी किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर पॉल्यूशन स्तर को कम करने के लिए हर प्रयास संभव मदद की जा रही है। और जो प्रशासन है आगे भी बढ़ चढ़ के लोगों से संवाद करते हुए नजर आ रहा है कि जो वाहन ट्रांसपोर्टर्स हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट है, हर तरह जो ठीक है तरुण, यानी कि कदम उठाए जा रहे हैं पोल्यूशन को कम करने को लेकर, लेकिन अभी सावधानी बरतनी यहाँ पर जरूरी है क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया कि अगले 2 हफ्ते तक स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। कपिल सोनी भी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। कपिल, मेरठ की बात करें तो क्या कुछ
अब कठोर कदम उठाए जा रहे, क्योंकि स्थिति लगभग काफी चिंताजनक होती जा रही। सबसे ज्यादा दिक्कतें स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को इस वक्त उठानी पड़ रही हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर मेरठ की बात करें तो सर्दी से पहले ही मेरठ की हवा खराब होने लगी। अगर बात करें एयर की तो लगातार एयर कंडीशन बढ़ रहा है, 400 के करीब पहुंच चुका है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो सुबह सैर करने वाले स्कूली बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, स्कूल जाने वाले जो भी लोग हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें डग्गा मार वाहन की, अवैध वाहनों की और जो जहरीली गैस अवैध जो उगल रही है फैक्ट्रियां, इन पे भी लगातार पाबंदी लगाने की प्रशासन की आवाज अब शुरू हो गई है, क्योंकि त्योहारी सीजन में देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो बाजारों में भीड़ बढ़ गई है और जो लोग हैं सड़कों पर आ गए, उसको लेकर भी प्रशासन तैयारी कर रहा है। क्योंकि अब प्रशासन ने भी कह दिया है कि किसी भी तरह का जो अवैध वाहन है, फैक्ट्रियां, उनको संचालित नहीं होने दिया जाएगा। बावजूद इसके अभी 3 से 4 दिन तक जो दिवाली तक, मैं बता दूं आपको, दिवाली तक जो बड़ा जो अभियान है पुलिस प्रशासन की तरफ से चलेगा, ताकि किसी भी अवैध वाहन को न चलने दिया, क्योंकि जहरीला धुआं जो छोड़ रहे हैं उन पर लगाम लगाई जाएगी। इसके अलावा मैं बता दूं RRTS का काम भी मेरठ में बड़ी तेजी से चल रहा है, जिसके चलते धूल के जो गुब्बार हैं लगातार उड़ते जा रहे हैं। उस कारण भी लोगों में काफी परेशानी हो रही है। इसके अलावा धुएं से जो सांस के मरीज है और आंखों में जलन के मरीज है, उनकी भी